बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। हम अपने चैनल के ऊपर एग्जिस्ट करती हुई प्रॉपर्टी आपको चाहते हैं लें, उसमें इन्वेस्ट करें, कोई फार्म ना लें। मैं तो ये कहता हूँ बैरिया टाउन में फार्म दे तो आप ना लें, क्योंकि आपका फ़ैसला है। देखिए, आप फ़ैसला करना सीखें। आपकी चीज़ें आपको फ़ैसला करना आना चाहिए। और हम, अगर आप प्रॉपर्टी विजन टीवी पे को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, घंटी को आपने प्रेस किया हुआ है और आपको हर वीडियोस मिलती है, तो आपको बहुत सारी मालूमात, बहुत सारा कंटेंट आपको कंज्यूम कर सकते हैं और उससे आपको फ़ैसला करने में बड़ी आसानी होगी। कि हम कहते हैं एग्जिस्ट करती हुई प्रॉपर्टी ले। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं जी एग्जिस्ट करती हुई प्रॉपर्टी अगर बैरिया टाउन है तो कल को बैरिया टाउन हमारे साथ मसला करे तो फिर क्या होगा। आइए इस मौजूद पर बात करते हैं। देखिए, कभी एक वक्त था कि बैरिया टाउन जो है ना एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी और यहीं सारे फैसले होते थे, ये सारा कुछ था। लेकिन अब थोड़ा मुख्तलिफ हो गया है। अब ये हो गया, जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, ये बैरिया टाउन इस्लामाबाद है, कांडीलाडो कमर्शियल। इससे नेक्स्ट जो स्क्वायर कमर्शियल का जो कमर्शियल है, ये RDA से अप्रूव है, ये CDA से अप्रूव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैरिया टाउन के अंदर भी अथॉरिटीज़ जो भी हैं, अगर रावलपिंडी की है या इस्लामाबाद की है, तो उसकी अप्रूवल रिक्वायर्ड है बिल्डिंग के लिए। तो और जो अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बहरिया से भी पेपर बना लेते हैं और फिर जाके रजिस्ट्री भी करा लेते हैं, जो कि पुराना जो एक सिलसिला है वो भी करवा लेते हैं। और जो लोगों ने सेल परचेज़ करना था वो इतने ज़्यादा लंबे चक्कर में नहीं पड़ते। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप जाके वहाँ से रजिस्ट्री करवा लीजिए, उसकी अलग फ़ीस है, वो आप अदा कर दीजिए, आपका वो बरी भी ख़त्म हो गई। यानी बाहर अगर रजिस्ट्री सिस्टम चलता है तो बहरिया में भी रजिस्ट्री हो सकती है। तो देखिए, चीज़ों के हल हैं। अब अथॉरिटीज़ एक्टिव हैं, चीज़ें जो बन जाती हैं ना, जब उसमें कोई मसला नहीं होता। मैं आपको कहता हूँ ना, जो बन जाती हैं आप उसके मालिक होते हैं, आपको कोई कब्जे में आप नहीं हटा सकता, कोई भी नहीं हटा सकता। इवन बैरिया टाउन भी नहीं हटा सकता अगर आप उसको ऑन करते हैं तो। लेकिन अगर आप इलीगल हैं, गलत हैं, तो फिर बैरिया टाउन एज अथॉरिटी आके जिसके साथ जिसकी चीज़ है या जिसका जो मालिक है वो उसको सपोर्ट करेगा और वो सारा मामला होगा। और इस तरह की चीज़ें तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ आएँगे तो यहाँ बहुत पीसफुल है इन्वायरमेंट। देखिए, ये जो नेगेटिविटी है या इस तरह की चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करती हुई प्रॉपर्टी में कभी नहीं होती हैं। होती वहाँ है कि अभी भी अगर फर्ज करें बहरिया के पास कोई लैंड पड़ी हुई है, तो वो उस लैंड को मालिक होने के नाते अथॉरिटी है बहरिया, वो उसको बेच सकती है। और वो जो बिल्डिंग बनाएगा वो जाके CDA से या RDA से उसको अप्रूव कर लेगा। और अगर वो घर हैं प्लॉट्स हैं, तो वो जाके आप उसकी रजिस्ट्री करा सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। फिर बहरिया ने जो अपना सिस्टम बनाया है वो बड़ा फुल प्रूफ है। यानी आप अगर जाके कैश काउंटर पे चीज़ ख़रीदते हैं तो आप ख़रीदने वाले हैं, एक बेचने वाला है, सामने कैमरा लगा हुआ है, आप उधर एडमिट करते हैं कि मुझे पेमेंट मिल गई, या कैश पेमेंट वहाँ लेते हैं या पे ऑर्डर लेते हैं, वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ जाती हैं। कल को आप ये नहीं कह सकते कि मैंने बेचा नहीं है, और वो ये नहीं कह सकते मैंने ख़रीदा नहीं है, या मैंने पैसे दिए और आपके मैंने पैसे नहीं मिले। सारा कुछ वहाँ रिकॉर्ड के अंदर मौजूद होता है। पेपर वर्क अलग बनता है, वीडियो अलग बनती है जी। फिर जो गवाहों की शमूलियत है वो अपनी जगह। तो सारा कुछ ट्रांसपेरेंट और क्लियर है, क्योंकि घर बाहर पे का बिज़नेस इसलिए हो रहा है ना। अगर उसमें कोई अबहाम हो, कोई सुकम हो, कोई चीज़ हो, तो फिर ये नहीं हो सकता। तो खैर, यहाँ तो एतमाद क्रिएट किया गया है, इसीलिए तो बैरिया टाउन या DHA या गुलबर्ग, ये जो सोसाइटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, इसलिए तो यहाँ पे लोग पैसा लगा रहे हैं अपना। अदरवाइज़ तो नहीं पैसा कोई लगाता ना। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो वो बैरिया टाउन से जो भी पेपर वर्क होता है, उसके अलावा आप वो पेपर वर्क ले जाके उसके ऊपर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। उसके ऊपर वहाँ पे चार्जेस दे दीजिए, जो कि गवर्नमेंट है रावलपिंडी की जो भी कचहरी में होता है, वो आप प्रोसेस करवा लीजिए, वो होगा। लेकिन सिर्फ उसमें मसला ये होगा कि कल को आप बेचेंगे ना, तो ख़रीदार को भी सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ ये है कि ख़रीदार कहीं जाता नहीं है, कहीं अथॉरिटी में कोई रजिस्ट्री करवाने के लिए वो नहीं जाता। उसे पता है कि भाई बहरिया से जो चीज़ हो गई है वो दैट्स फुल एंड फाइनल, तो वो पीस ऑफ माइंड है। तो इसलिए तो लिहाजा इस किस्म के आपके जो सवाल हैं वो हमारे पास तशरीफ़ ले आइए, हम आपको ज़रा एक घुमा के चक्कर लगा के ज़रा दिखा देंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा भी क्या हो रहा है, कौन लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन ख़रीद रहे हैं, कौन बना रहे हैं, कौन बेच रहे हैं। जहाँ तक मलिक रियाज साहब का या बहरिया टाउन का है कि वो आके किसी को कहेगा कि तुम यहाँ से उठ जाओ और तुम वहाँ चले जाओ, तो वो ऐसा लेवल नहीं है, समझिए ना। वो जो लोगों ने बातें बनाई हुई हैं ना, हाँ, वो ये उन्होंने उस वक्त जो हुआ था, जो बातें हुई थी, वो ये था कि यहाँ अगर रेजिडेंशियल है तो सामने कमर्शियल आ गया है, ये बातें हुई थी। तो वो जो या उनको तो फिर भी ऑप्शन देते हैं कि आपने अगर कैश बैक लेना है तो आप लेके यहाँ से आप उठ जाए, या आप दूसरी जगह चले जाएँ, या आपको फिजिबल, तो वो अकोमोडेट हो जाता है मामला। जो एग्जिस्ट करती हुई चीज़ है ना, उसमें कोई इतने बड़े प्रॉब्लम नहीं है।
जो नहीं एग्जिस्ट करती, जो फॉर्म है, जैसे वो एक्सटेंशन है, जैसे वो फेज़ 9 या जो इस तरह की चीज़ें हैं, उसका और हिसाब है। जो एग्जिस्ट करती हुई चीज़ें हम तो उसी में डील करते हैं। हम बहरिया के भी फॉर्म नहीं बेचते, हम बहरिया के भी कोई एक्सटेंशन और फाइलें वो 36 लाख पे गई थी 10 मरला, वो अब फिर 25 पे 24 पे रुल रही हैं, तो कोई लेने वाला तैयार नहीं। तो वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह लोग DHA वैली का काम करते हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं करते कि जिसके अंदर कोई गारंटी चीज़ सामने ना हो। वो फाइलों का जो काम है, कोई मतलब वो कागज़ वर्क वाला काम नहीं है। जो जेन्युइन प्रॉपर्टी है ये, बल्कि हम जेन्युइन से भी आगे, प्लॉट भी नहीं, हम आपको कहते हैं कि बिल्डिंग के अंदर आप इन्वेस्ट करें, आगे आपको फ़ायदा हो। ये आज की चीज़ है। वो पुराने माजी के किस्से ख़त्म हो गए, फाइलें ख़त्म हो गई, प्लॉट ख़त्म हो गए। वो जो प्लॉटों में और फाइलों में आज भी खपे हुए हैं ना, वो पुरानी मेथडोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। आज की मेथडोलॉजी ये है कि आप एग्जिस्ट करती हुई क्रिएटिव चीज़ बनाएं, डिलीवर करें, अगले की नीड और रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको दें। वो पैसे देने के लिए तैयार होगा, वो भी हैप्पी लाइफ है, आप भी मुतमिन है, और एक सही मानों में रियल एस्टेट का बिजनेस है। प्रॉपर्टी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।